अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी डेली वीडियोस अपलोड करते हैं क्रिप्टो लर्निंग की, उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आज बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पिछली तमाम वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही अहमियत की हामिल है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो स्पॉट ट्रेडर्स और फ्यूचर ट्रेडर्स दोनों के लिए है। मीन के जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो दोनों इस एनालिसिस को अपनी ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप स्पॉट ट्रेडर हों, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडर हों, आप जब तक ये जो टॉप डाउन एनालिसिस है ये नहीं कर लेते तो आपकी जो एंट्री एग्जिट है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आज की वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस और प्राइस एक्शन सिग्नल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस ये होता है कि आप कोई भी एनालिसिस करते हैं वो एक बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, बड़ी पिक्चर में देखते हैं। सपोज आप 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में उस चार्ट को पूरा स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में उस 1 डे टाइम फ्रेम में उस चार्ट को एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। और फिर उस जो वो जो एनालिसिस होगा उसको रिलेट करेंगे आप 1 आवर के टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम से, ठीक है। मतलब है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। मतलब कि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 वीक के चार्ट पर उसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे। फिर आप 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे। फिर इन दोनों एनालिसिस को आप 4 आवर जो टाइम फ्रेम है उसके चार्ट को उसके चार्ट के साथ इसको रिलेट करेंगे। अगर इन तीनों चार्ट का एनालिसिस मतलब है एक जैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री एग्जिट आपको इस तरह मिल रही है कि तीनों टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद आपको एंट्री और एग्जिट का सेम पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप का ये एनालिसिस अच्छा हो गया है और आप इस एनालिसिस को इस एंट्री एग्जिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन सिग्नल की। प्राइस एक्शन सिग्नल क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंडिकेटर को या किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस को इस्तेमाल किए बगैर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स की बेसिक मूवमेंट्स हैं उसको स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करने के बाद आप एक एंट्री और एग्जिट बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्राइस एक्शनल सिग्नल। ये टोटली टेक्निकल एनालिसिस होता है, आप इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। तो इस टॉप डाउन एनालिसिस और प्राइस एक्शन सिग्नल में आप जो चीज़ें सीखेंगे कि इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, नंबर 1। सबसे पहले हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, 3rd नंबर पे प्रीवियस कैंडल को देखेंगे, फिर मार्केट कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे और उसके बाद प्राइस एक्शन सिग्नल चेक करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप पहले वीकली टाइम फ्रेम को चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। इसी तरह अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप पहले 1 डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे,
फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। तो इन तीनों के एनालिसिस के बाद जो आपको एक एवरेज एंट्री एग्जिट मिल रही होती है, वो आपकी बेस्ट एंट्री एग्जिट होती है। इसी तरह अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप जी 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, पहले अगर आप 15 मिनट्स में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप 4 आवर टाइम फ्रेम में उस चार्ट को चेक करेंगे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर 15 मिनट्स का चार्ट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद जब तीनों एनालाइज चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में आप एक चार्ट को एनालाइज कर लेंगे, तो उसकी बेस पर जो आपको एंट्री एग्जिट मिलेगी, वो आपकी बेस्ट एंट्री एग्जिट होगी। मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा ये बात, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस यही होता है कि आप बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप डाउन एनालिसिस में आप चीज चेक करेंगे, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। आप सब जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। तो अगर आप किसी भी कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी बात है उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। मैंने जो ARPA का सिग्नल दिया था, उसी को एनालाइज कर लेते हैं कि वो मैंने कैसे बनाया था। ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। ये जी ARPA का चार्ट है, वन वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप देखें, मैंने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। अब अगर आप देखें, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये एक एवरेज जो रेजिस्टेंस बन रही है इसकी, यहाँ पर ये बन रही है जी 0.13166 पर, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। और इसकी जो सपोर्ट बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखें तो ये 0.02719 बन रही है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड के लिए आप ट्रेंड लाइन ड्रा किया करें, ये आपको एक अच्छी पिक्चर देती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब ARPA का सिग्नल देने से पहले मैंने इसका इस तरह एक वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखी, ठीक है। उसके बाद जी इसको आप 1 डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। यह जी 1 डे टाइम फ्रेम। ये जी 1 डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइंस हैं, इनकी भी यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम बन रही है, 0.13151 और 0.02791, ऑलमोस्ट सेम ही बन रही है 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो ये आपको एक एवरेज मीन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती है। आपने वीकली टाइम फ्रेम में चेक करना है, डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है। उसके बाद ही हम चेक कर लेते हैं इसको 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में इसकी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रही है। तो इसकी उस टाइम जो एवरेज जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी, वो थी 0.12067, ठीक है। सॉरी 0.12060, ये इसकी एवरेज जो रेजिस्टेंस बन रही। तो मुझे एक आइडिया हो गया कि ये अगर पंप हुआ, क्योंकि इसका अप ट्रेंड चल रहा था ARPA कॉइन का, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इसकी ऑर्डर बुक भी चेक की। वहां पर जो मैक्सिमम ऑर्डर लगे हुए थे ना, वो 0.125 तक लगे हुए थे। और इसके बाद मैंने वीकली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर जब इनकी रेजिस्टेंस चेक की, तो ये मुझे एक आइडिया हो गया कि ये 0.120 से लेकर 0.131 तक जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब ट्रेड लूंगा तो इनकी अपनी लिक्विडेशन इस जो हायर जो सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस है 0.131, उससे भी आगे करके इसकी लिक्विडेशन रखूंगा जब भी मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। जब जब मैंने ये एनालिसिस किया था ना, इसकी प्राइस चल रही थी ऑलमोस्ट 0.
0.105 0.107 इसके अराउंड अबाउट चल रही थी। तो मुझे एक आइडिया हो गया कि ये अगर ऊपर गया तो 0.120 से लेकर या 0.125 या 0.130 तक जहां तक जा सकता है, तो मैं यहाँ से इसको इस रेंज से जाकर इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का तरीका कि टॉप डाउन एनालिसिस में अगर आप कोई एंट्री ले रहे हैं तो आप कैसे उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करें। नंबर 2 पर आप देखेंगे जी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आया कि मार्केट ट्रेंडिंग अप में है, ट्रेंडिंग डाउन में है, या रेंजिंग मार्केट है, या चॉपी मार्केट है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ट्रेंडिंग अप, ट्रेंडिंग डाउन, रेंजिंग मार्केट, चॉपी मार्केट, ये मैंने जो पैटर्न वाला एक फोल्डर बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, क्रिप्टो पैटर्न एंड एनालिसिस वाला, वहाँ पर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि ये ट्रेंडिंग अप कैसे देखते हैं, ट्रेंडिंग डाउन कैसे देखते हैं, चॉपी मार्केट या रेंजिंग मार्केट कैसे देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है, कि अब देखे जो ERPA का मैंने सिग्नल दिया था, ये ट्रेंडिंग अप में था, अब मैंने इसको शॉर्ट करना था, और शॉर्ट करने के लिए मैंने इसकी रेजिस्टेंस देखनी थी, ठीक है। अभी तो ये ट्रेंडिंग अप में था, तो मैंने देखना था कि ये अपनी जो मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है। तो वहां से मैंने इसकी जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके इसकी रेजिस्टेंस देख ली। तो ये ट्रेंडिंग अप में था, मार्केट ट्रेंडिंग अप में थी, और मैंने देखना था कि इसकी जो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वहां से मैंने इसको शॉर्ट करना था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर को भी आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, सब टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। फिर आपको आइडिया होगा कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। नंबर 3 पर है प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल का मैं आपको बताता हूँ इसका क्या बेनिफिट होता है। जब भी आप प्रीवियस कैंडल चेक करने लगेंगे तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। अच्छा, आप इसकी वीकली जो कैंडल चेक करें, आप प्रीवियस जो कैंडल थी, इसकी जो वीकली कैंडल थी, वो देखें, वो बुलिश कैंडल थी, ठीक है। यहाँ से आपको लगा कि ये मार्केट पिछले वीक में बुलिश हो गई थी, ERPA की मार्केट, और अभी भी इसकी कैंडल बुलिश है, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस जो कैंडल थी वो बुलिश थी, ठीक है। अब जो अभी जो कैंडल है ये 1 डे टाइम फ्रेम की, वो है रेड हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब मार्केट बुलिश से बेरिश में आ रही है। अगर ये वाली कैंडल आज रेड क्लोज हो जाती है तो इस यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो पिछली कैंडल बुलिश थी, ये वाली अगर रेड में क्लोज हो जाती है सुबह 5 बजे, तो ये जी इसका ये जो इसकी मार्केट है बुलिश से बेरिश में आ जाएगी। इसी तरह अब आप इसको फिर लोअर टाइम फ्रेम में चेक करते जाएंगे। देखें, अब पिछली जो 4 आवर की कैंडल थी वो रेड बनी, अब भी इसकी कैंडल रेड है। इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाएं, तो ये जी देखें, यहाँ पर बुलिश कैंडल थे, उसके बाद सारी रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ से बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो रही है। तो आप हमेशा डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैंडल्स को चेक करेंगे, इससे आपको मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मार्केट अभी भी बुलिश में है, या ट्रेंड चेंज हो रहा है, या किस तरह की मार्केट या किस तरह की कैंडल्स बन रही है। नंबर 4 पर है जी मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन वही सेम चीज होती है कि आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में वीकली से लेकर 1 आवर टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं उससे बड़े टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग अप में है, ट्रेंडिंग डाउन में है, रेंजिंग मार्केट है, चॉपी मार्केट है, या कौन सी मार्केट है। तो आप मार्केट की कंडीशन चेक कर लें। अगर बुलिश मार्केट है तो आप सपोर्ट से उस को सपोर्ट से उस का लॉन्ग की एंट्री लेंगे या स्पॉट में एंट्री लेंगे। अगर बेरिश ट्रेंड है तो अपनी जो अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप वो ट्रेड क्लोज कर देंगे या वहां से शॉर्ट के ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में मार्केट की कंडीशन चेक कर लेनी। नंबर 5 पर है जी इंपॉर्टेंट की लेवल्स।
इम्पोर्टेंट की लेवल्स वही होते हैं कि आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइंस ड्रा कर लेनी है। ट्रेंड लाइंस आपको बहुत अच्छा एक एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना कर देती हैं। इसके अलावा आपने सप्लाई एंड डिमांड चेक कर लेनी है। सप्लाई का मतलब होता है कि सेलर्स किस लेवल पर ज़्यादा है, और डिमांड का मतलब होता है कि बायर्स किस लेवल पर ज़्यादा है। ये आप ऑर्डर बुक से देख सकते हैं, जो बाइनेंस पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, स्कैल्प की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि आप बाइंग के ऑर्डर कहाँ चेक कैसे चेक करेंगे, सेलिंग के ऑर्डर कैसे चेक करेंगे। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। इसके अलावा ट्रेंड लाइंस ड्रा करनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम में, और आपने सप्लाई डिमांड देखनी है। आपने देखनी है कि मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर किस प्राइस पर लगे हुए हैं। इसी तरह आपने देखना है कि मैक्सिमम जो सेलिंग ऑर्डर जो है वो किस प्राइस पर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाइनेंस पर। ये जी ARPA कॉइन का चार्ट है। अगर आप नीचे हैं तो ये आपको देखें आप, ये आपको ऑर्डर लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाले बाइंग के ऑर्डर हैं, और रेड वाले जो हैं वो सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कितनी बड़ी अमाउंट के मैक्सिमम ऑर्डर किस प्राइस पर ज्यादा लगे हुए हैं, कितनी प्राइस के ऑर्डर लगे हुए हैं, किस प्राइस पर कितनी अमाउंट के ऑर्डर लगे हुए हैं, और बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, और किस प्राइस पर कितनी अमाउंट के सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इससे आपको सप्लाई और डिमांड का पता लग जाता है कि यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी आपको आइडिया हो जाता है। अब बात करते हैं जी प्राइस एक्शन सिग्नल की। ये मैंने आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है कि ये क्या होता है। तो अच्छा, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गौर से सुनिएगा। जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं ना, तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में उनको कंपेयर किया करें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम 15 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है कि उसमें तो हमें वो ऐसा लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। लेकिन जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम में या 1 डे टाइम फ्रेम में उसका चार्ट देखते हैं, तो आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही होती है। तो हमेशा जो बड़े टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस होता है ना, वो परफेक्ट होता है। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड नहीं लेनी। हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है छोटे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पैटर्न्स भी बन रहे होते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, जो जिनकी मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं पैटर्न्स की। वो पैटर्न्स भी देखा करें कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा पैटर्न बन रहा होता है। डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो अगर वो पैटर्न्स बन रहे हैं और आपका एनालिसिस भी यही कह रहा है कि जैसा कि ये एक पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। सपोज आपने एक एनालिसिस किया बड़े टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर इस लेवल पर इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है इस प्राइस से। और उसके अलावा आपको ये एक पैटर्न में मिल रहा है बेरिश इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको एक इनके डबल वो मिल जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन रही है और बेरिश इनगल्फिंग बार पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट के मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से नीचे जा सकती है। तो ये पैटर्न भी लाजमी देखा करें। ये पैटर्न मैंने कुछ अपनी वीडियोस जो पैटर्न्स की वीडियोस हैं वो चैनल पर डाली हुई हैं, और कुछ मजीद मैं इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा डाल दूंगा। तो उम्मीद है आपको आज समझ आ गई होगी कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है और प्राइस एक्शन सिग्नल क्या होता है, और आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेड में। तो अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और